Hello everyone. Hope you are doing good for your board exam. Welcome to another part of exam recap series. Today we are going to study chapter 11, that is कौन सा chapter है? That is three-dimensional geometry. Before that we have studied matrices, determinant and also solved PYQs of them, and after these matrix and determinant we have solved what? We have solved chapter 10. We have basically studied, not solved, chapter 10, that is vector part. Before proceeding to the PYQ solving, firstly we will discuss the three-dimensional geometry, and after that we will discuss the both PYQs of vector and 3D. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बिफोर मूविंग फर्दर कुछ बेसिक रिवीजन करते हैं, कुछ क्विक रिव्यू करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर. तो फर्स्टली आई विल टेल यू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन. बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि भाई किस तरीके से निकालना होता है. आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसे लिखेंगे हम. अगर कोई लाइन स्पेस में है तो उसको कैसे लिखेंगे. एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन. ये सब चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे. आपको ये बताऊं कि ये दो पार्ट वन में हम लोग कवर करेंगे, मतलब आज जैसे पार्ट वन है तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे. इन द अनदर वीडियो दैट इज पार्ट नंबर 2 हम एंगल बिटवीन टू लाइंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पढ़ने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर हमने जो पढ़ा हुआ है उसको पहले से देख लेते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, कोई पॉइंट स्पेस में अगर थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करें, थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो इसमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं. पॉइंट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेट आर बेसिकली टेलिंग अस द डिस्टेंस. मतलब अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट बताता है कि हम x एक्सिस में x डायरेक्शन में कितना चले. ये मान लिया x. अगर y, ये हमारा कैपिटल X है मतलब x कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज y एंड दिस इज कैपिटल Z. इतनी बात आपको समझ में आई. ये थ्री डायमेंशनल, ये ओरिजिन है हमारा, ये थ्री डायमेंशनल सिस्टम है. ठीक, ये x कोऑर्डिनेट है और x कोऑर्डिनेट ये जो है ये क्या बता रहा है कि हम x एक्सिस में x दूरी ट्रेवल की हमने. अगर हम बात करें y तो ये y डिस्टेंस चले हम इस पर, और ये z डिस्टेंस. अगर हम किसी पॉइंट की बात करें, अब ये तो हमने अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस. अगर कोई भी रैंडम पॉइंट लेते हैं स्पेस में, लेट इट इज p x y एंड z. व्हाट इट मींस कि हमारा अलोंग x एक्सिस डिस्टेंस कितना है, x है, मैग्नीट्यूड वाइज x है, और y में y है और z में z. मतलब जो हमारा z एक्सिस है वहां पर कितना है, z है. ये कोई पोजीशन वेक्टर ले लीजिए. तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को समझ सकते हैं. उसके बाद अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें, ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये OP जो डिस्टेंस है, इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे. तो बहुत ही आसान, हमने पहले भी इसको डिस्कस करा है कि डिस्टेंस इज गिवन बाय डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इज गिवन बाय व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये बात आपको क्लियर है, पहले भी बता चुका हूं ये चीज. उसके बाद अगर इंटरनल डिवीजन की बात करें, इंटरनल डिवीजन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास सपोज वी आर हैविंग अ लाइन और ये लाइन कुछ r इधर से कट करती है, तो ये हमारा a है, ये b है, ये x1 y1 and z1 and this is x2 y2 z2. These are the basically coordinates of these 2 points and r is internally dividing or intersecting these points in the ratio m is to n. मतलब ये पहला पार्ट m है और ये n है. तो हम लोग इंटरनल डिवीजन के केस में किस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. सपोज x y z आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इंटरनल डिवीजन.
तो x इज गिवन बाय mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, y is given as my2 ny1 upon m plus n. Similarly, we can write z mz2 nz1 upon m plus n. बहुत ही आसान है ये। हम लोग इसको कोऑर्डिनेट्स में भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हमें बहुत ही आसान है ये। 3 डायमेंशन के अंदर भी वही होगा, एक z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। हमने 2D के लिए पढ़ा था, अब 3 डायमेंशन में एक z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, बाकी चीजें सेम ही है, एज इट इज है। इतनी बात क्लियर। उसके बाद अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें, मतलब अगर हमारे पास एक लाइन है, ये 2 पॉइंट्स हैं ए बी, और एक ये इसको बाहर काटता है, मतलब अगर पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें तो ओ आर इज डिवाइडिंग आउटसाइड एट एक्स वाई जेड, तो हाउ वी विल राइट, अगर इसको m मान ले, इसको n मान ले, m is to n में, तो वी विल राइट, बस यहां पर क्या करना है, यहां माइनस साइन लगा देना है, यहां माइनस साइन लगा देना है, यहां पर भी माइनस साइन लगा देना है, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो लेट अस सी फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो आर पॉइंट है, उसको कैसे देंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखेंगे, तो जो x होगा वो क्या होगा, m x2 minus nx1 upon m minus n, y is given as my2 minus ny1 upon m minus n, and z is given as mz2 minus nz1 upon m minus n. वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, आपको ये चीजें मालूम होगी। उसके बाद अगर बात करें, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर, एंड दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। अब हम ट्राइंगल के केस में भी सेंट्रॉइड हमको मालूम है और टेट्राहेड्रल के केस में भी मालूम है। अगर हम ट्राइंगल की बात करें, आपको मालूम है 3 वर्टेक्स होंगे, तो 3 कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड z1, ये मान लीजिए b पॉइंट है, x2 y2 z2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और c x3 y3 एंड z3। तो इस तरीके से वी आर हैविंग 3 कोऑर्डिनेट्स एंड द सेंट्रॉइड व्हिच इज लाइंग इनसाइड। व्हाट इज सेंट्रॉइड? इट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। और कैसे निकालेंगे? z तो किस तरीके से निकालने वाले हैं? हम क्या करेंगे, सिर्फ x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंट्रॉइड का। अगर हम y कोऑर्डिनेट्स की बात करें, दैट इज गिवन एज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड इज गिवन बाय व्हाट, आप लिख सकते हैं इसको z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ सीधे इसको मेमोराइज करना होता है, मेमोराइज भी नहीं करना है हमें, जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस के उनको सम अप करना है, एंड वी कैन राइट द सेंट्रॉइड। अगर टेट्राहेड्रन की बात करें, उसमें क्या होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x4 और आ जाएगा, यहां पर y4 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल। बात करते हैं, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन किसमें आता है कि भाई डिस्टेंस कैसे निकालें। हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सेस है और कोई पॉइंट गिवन है, तो उससे डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, उसको एक बार बहुत ही अच्छे से देखते हैं। ठीक, कुछ पार्ट यहां से हम इरेज कर देंगे, इसको आप लिख लीजिएगा पॉज करके। ठीक, चलिए देखते हैं क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस निकालना है। हमें पहले ड्रॉ किया 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब ये कैपिटल X, ये कैपिटल Y, ये कैपिटल Z। हमारा पॉइंट कुछ यहां है, X, Y एंड Z। ठीक, ये हमारा पॉइंट है। अगर हमें बात करें कि X एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। ये हमारा X एक्सिस है, ये पॉइंट है, देखिएगा बहुत आसानी से हम इसको लिख लेंगे, लास्ट में मेमोराइज करने की ट्रिक भी सीख लेंगे। ये हमारा, अगर इसकी बात करूं मैं,
ये कोई पॉइंट ए है, सपोज दैट ये पॉइंट कुछ ए है एक्स एक्सिस पर, तो ये मालूम होगा आपको कि ये तो यहां से ये अगर ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस तो x होगी और a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, 0, 0। मतलब यहां से अगर इसकी बात करें हम, ये कुछ a पॉइंट ले लें और ये ओरिजिन है, तो ये कितना होगा x होगा, ठीक है, x लिखा। और ये बाकी कोऑर्डिनेट्स इस पर क्या होंगे, y भी 0 होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में तो हम मूव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ x में मूव कर रहे हैं। कहां पर मूव कर रहे हैं, x में मूव कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा x है। और बाकी y और z में हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो इधर से हमारे पास क्या, दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, मतलब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। क्या हम नहीं निकाल सकते, आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, x माइनस ये x प्लस का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट। फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार मैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते थे, अगर दो पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट्स के लिए, 2 पॉइंट्स के लिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, ये आपको पता है, इसी का हमने यूज यहां किया है, ठीक है। ये y2 और ये y1 0 है, y2 क्या है, y है, प्लस इसी तरीके से z2 क्या है, z, और z1 कितना है, 0, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। तो फाइनली ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली वी कैन गो फॉर y एक्सिस। y एक्सिस से कितना डिस्टेंस होने वाला है, वी कैन सिंपली राइट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो वो कितना होने वाला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो गो फॉर डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, तो वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से हम लोग, ये चीजें बेसिक्स थी, उसको हमने जल्दी से कवर कर लिया। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, अब याद कैसे करना है, अगर आपको सच में इसको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, अगर याद करना है तो हमें पता है ये हमारा रुकिए एक बार इसको थोड़ा और सही से बना दें, यही ले लीजिए इसको, यहां पर ये हमारा क्या है, एक पॉइंट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स उसके, ये पॉइंट पी है। अगर इसकी मैं ओपी की बात करूं, ओपी डिस्टेंस कितनी होगी, ओपी डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारी ओपी के डिस्टेंस है। अगर मैं बात करूं, ये हमारी ओपी के डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, एक्स से डिस्टेंस निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, एक्स से निकालना है तो एक्स को 0 कर दो, एक्स को 0 कर दिया तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये किससे, एक्स से है, वाई से अगर डिस्टेंस निकालना है तो वाई को 0 कर दो यहां, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जस्ट फॉर मेमोराइजिंग, इसलिए ये चीजें बता रहा हूं मैं, और कोई इसका लॉजिक वगैरह कुछ नहीं है। इधर से अगर z से निकालना है तो z को 0 कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाकी आया कैसे, वी हैव सीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। सपोज दैट वी आर हैविंग अ लाइन लाइक दिस। अब इसका भाई डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की बात करना है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो की बात करना है। थोड़ा इसको छोटा बनाते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक, बी वेक्टर मान लीजिए, ये हमारे पास एक लाइन गिवन है। अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे,
और डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या होता है, इट इज, पहले डायरेक्शन कोसाइन से पहले डायरेक्शन एंगल की बात करते हैं। हमारे पास ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक, ये x, ये y और ये z। ये इसी वेक्टर को या इसी लाइन को यहां पर लेकर आएंगे। अगर ओरिजिन पर इसको मैं शिफ्ट कर दूं तो कुछ ये कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक। ये B है हमारे पास, ये पॉइंट P है। अगर मैं बात करूं कि ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा। y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज बीटा। और z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज गामा। मैंने x को यहां ले लिया, y को यहां, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अल्फा, बीटा, गामा, हमें याद क्या रखना है कि इट द लाइन मेकिंग एन एंगल कितना, अल्फा विथ x एक्सिस और बीटा विथ y एक्सिस और गामा विथ z एक्सिस। इतनी बात क्लियर। और दीज एंगल आर बेसिकली द डायरेक्शन एंगल। ये क्या होते हैं, डायरेक्शन एंगल होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहे हैं कि कितना इस, ये जो हमारा वेक्टर एक तरीके से पोजीशन वेक्टर, ये कितना एंगल बना रहा है अलोंग डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस, फ्रॉम डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये बात क्लियर। उसके बाद अल्फा, बीटा, गामा आर व्हाट, दे आर डायरेक्शन एंगल्स, दे आर डायरेक्शन एंगल्स। अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, डायरेक्शन कोसाइन आर व्हाट, द कोसाइन ऑफ दिस एंगल, cos of alpha, cos of beta and cos of gamma are डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत ही सिंपल, इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब ये आया कैसे, we'll study it। अगर मैं बात करूं, ये हमारी डिस्टेंस r है, OP, अगर ये OP की बात करूं, OP का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज r। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको बेसिकली r कंसिडर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। r कोई वेक्टर है और इसके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के x, y एंड z। ये बात क्लियर, क्या कोऑर्डिनेट्स, x, y एंड z। अगर मैं बात करूं कि इसका अगर यहां प्रोजेक्शन लिया जाए, इसका प्रोजेक्शन लिया जाए तो कितना होगा, ये हमारा r है, ये क्या है, r है, और ये एंगल x एक्सिस से कितना बना रहा है, cos अल्फा। तो प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, r cos अल्फा, r cos अल्फा, तो ये हो जाएगा। तो x किसके बराबर आ जाएगा, जो हमारा x कोऑर्डिनेट है r cos अल्फा के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारा y होगा दैट विल बी इक्वल्स टू r cos बीटा एंड z इक्वल्स टू r cos गामा। हम यहां से ये लिख सकते हैं, यहां से ये लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर, मतलब प्रोजेक्शन लिया, वहां से हमने ये लिखा कि r cos अल्फा किसके बराबर है, x के बराबर, जो x कोऑर्डिनेट है इसका अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे तो r cos अल्फा के बराबर आएगा। r क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पोजीशन वेक्टर, कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, और cos ऑफ अल्फा इज व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। तो यहां से एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास, एक रिलेशन, इसको हमने पहले पढ़ लिया। तो यहां से वी कैन राइट cos अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, r अपॉन x, एंड दिस इज क्या है, कोसाइन। फ्रॉम हियर वी कैन राइट cos बीटा इक्वल्स टू r अपॉन, सॉरी ये आएगा, cos अल्फा किसके बराबर है, x अपॉन r, और यहां से ये y अपॉन r, cos बीटा, और cos गामा z अपॉन r। इतनी बात क्लियर। और इसको हम बोलते हैं L, इसको बोलते हैं M, इसको बोलते हैं N। तो cos अल्फा को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, cos बीटा को M से, cos गामा को N से, और L, M, N आर बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन, या cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन की बात करें, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज आर द मल्टीपल्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ये जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं, इन्हीं का मल्टीपल होता है, इन्हीं का मल्टीपल होता है। अगर इस केस में बात करें, ओपी वेक्टर कैन बी रिटन एक्स, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। क्लियर है बात, ये पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं। हियर these x y z आर बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज, और इसको
A B C से लिखते हैं x y z को इस तरीके से हम, these are the direction ratios। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। ये मैंने पहले आपको डायरेक्शन कोसाइंस बता दिए यहां पर, फिर ये डायरेक्शन रेशियोज। इतनी बात क्लियर हो गई, एक्स वाई जेड, और इनका रिलेशन यहां से हमने देख लिया। ये यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन। तो उसको और सही तरीके से, एल क्या है हमारा, कॉस ऑफ अल्फा, एंड कॉस ऑफ अल्फा इज एक्स अपॉन आर, एंड बेसिकली एक्स अपॉन आर इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर, दिस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, OP का मैग्नीट्यूड, दैट इज R, एंड इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां हमारा क्या आ गया, तो इस पार्ट को हटा देते हैं थोड़ा सा, ये। तो इस तरीके से ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। m इसके बराबर होगा cos बीटा के बराबर, एंड वी कैन राइट इट एज y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं किसी भी लाइन के लिए। n इक्वल्स टू cos ऑफ गामा, दैट कैन बी रिटन एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ये रिलेशन दे सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट से हमारे पास एक लाइन है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 एंड z2। These are the basically points passing through direction cosine of a line passing through these 2 points। तो इसका हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखने वाले हैं। अगर पहले इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें, दैट वी विल सी इन फर्दर लेक्चर, तो उसको पहले मैं लिख देता हूं। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, क्या लिखना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं, x2। अगर वेक्टर की बात करें, AB वेक्टर कैन बी रिटन एज AB x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, एंड z2 माइनस z1 k कैप। इस तरीके से लिख सकते हैं हम AB वेक्टर को, इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन, उसका ये जो वेक्टर है इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हमें निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब L M और N निकालना है। तो फाइनली अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, इस वेक्टर को, पूरे वेक्टर को किससे डिवाइड करना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहां से LMN की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इसके लिए बेसिकली याद कर लेना है आपको, L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 n z2 माइनस z1। तो इस तरीके से इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो वी विल बी एबल टू कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन। LMN क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, और x2 x1 ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अगर किसी को भी डाउट आता है इन बिटवीन द लेक्चर, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू द व्हाट्सएप लिंक दैट इज गिवन एट आवर यूट्यूब चैनल। वहां पर आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक्स। फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्पेस, वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करेंगे। अगर हमारे पास, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म देखते हैं, वेक्टर फॉर्म। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, एक हमारे पास ये लाइन है, या हमारे पास एक पॉइंट है ए मान लीजिए, और इसका वेक्टर कुछ ए वेक्टर है, एंड
सपोज दैट इट इज आर, इसका वेक्टर आर है, तो हमें पॉइंट गिवन है और ये लाइन गिवन है, वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और एक वेक्टर गिवन है बी, एक वेक्टर पैरेलल है इसके, वो है गिवन बी। तो किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो जो हमारा, अगर हम बी वेक्टर इसके पैरेलल है, इस पे कोइंसाइड करें, तो बी वेक्टर कुछ ऐसा आएगा, बी वेक्टर कुछ ऐसा आएगा, एंड बेसिकली दिस आर वेक्टर कैन बी सिंपली रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स, ये जो दिखा हमने दो वेक्टर को किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ए आर वेक्टर इज व्हाट, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर माइनस ए वेक्टर, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, और फाइनली आर कैन बी रिटन एज ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। दिस इज बेसिकली द वेक्टर फॉर्म। वी आर रिवाइजिंग हियर, तो हम लोग थोड़ा क्विक करेंगे, तो ये चीजें हम कर सकते हैं इस तरीके से। वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से इक्वेशन गिवन है। कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, किसकी बात करना है, कार्टेशियन फॉर्म की, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज x माइनस x1 अपॉन l y माइनस y1, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन दे सकते हैं हम लोग। x1 y1 z1 क्या है, ये बेसिकली कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट गिवन है, lmn आर बेसिकली द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन, जो गिवन वेक्टर है इसके हम लोग lmn क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन किस में आ गई, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड फाइनली कमिंग टू द अनदर पार्ट, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए ये इक्वेशन होती है, वी विल राइट लाइक दिस, x माइनस x1 अपॉन l इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 इक्वल्स टू n, इक्वल्स टू सम पॉइंट, ये जो प्रोपोर्शन है, इक्वल्स टू सम लैम्डा। फ्रॉम हियर व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस पॉइंट विद दिस, मतलब इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इक्वेट करेंगे, बेसिकली इक्वल टू का साइन लगे तो इक्वेट करेंगे, तो यहां से एक रिजल्ट आता है x इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्डा l, y इक्वल्स टू क्या आता है, y1 प्लस लैम्डा m, एंड फाइनली सिमिलरली z इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्डा n। दिस आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इस तरीके से इक्वेशन हम दे सकते हैं, p x y z, तरीके से इक्वेशन हम दे सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद अगर बात करें कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन हमें देना है तो किस तरीके से हम इसको देंगे, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है। वेक्टर फॉर्म की बात करें, वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें, वेक्टर फॉर्म मतलब एक हमारे पास लाइन है, वी आर हैविंग अ लाइन, दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स ए वेक्टर, बी वेक्टर। मैं इनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, और ये है x2 y2 z2। ए और बी हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, क्योंकि क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करना है पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब बेसिकली दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, हमारे पास 2 पॉइंट्स है, ए और बी, इससे पास कर रहा है। तो हाउ वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो हमने एक जनरल ले लिया आर वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। फाइनली इन वेक्टर फॉर्म व्हाट विल राइट, ए आर वेक्टर। अगर ए आर वेक्टर की बात करें, ए आर वेक्टर इज नथिंग बट, ये जो ए आर वेक्टर है ए बी वेक्टर के लैम्डा टाइम होगा, लैम्डा टाइम ए बी वेक्टर। और ए आर वेक्टर क्या है, ये आर है, तो वी कैन राइट आर माइनस ए, और लैम्डा टाइम ए बी वेक्टर क्या होगा, यह है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर। तो वी कैन राइट बी माइनस ए बी की बात कर रहे हैं तो बी माइनस ए। फ्रॉम हेयर आर माइनस ए इक्वल्स टू लैम्डा बी माइनस ए, और यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, ए प्लस लैम्डा टाइम
b माइनस a। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन की लाइन दे सकते हैं व्हेन टू गिवन पॉइंट्स। जब कोई दो पॉइंट गिवन है तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, कार्टेशियन फॉर्म बहुत ही आसान है। हमने अगर एक पॉइंट गिवन था तो उसके लिए देखा, 2 पॉइंट के लिए सिमिलर है x माइनस x1, क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन। किसमें है ये, जल्दी से बोलिए, किसमें है, कार्टेशियन में। कार्टेशियन में तो कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये बात क्लियर। इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ लाइन दे सकते हैं। वही इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए कि दो पॉइंट गिवन है a b, ये कोई जनरल पॉइंट r, x y z इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर। अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इक्वल्स टू लैम्डा कर देंगे, तो वहां से वी विल कैलकुलेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। फिर बात करें हम लोग इसमें कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे, तो इसके लिए कंडीशन होती है कि 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी चेक करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है a b c, a b c, 3 पॉइंट गिवन है। अब ये चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 गिवन होगा, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 गिवन होगा, और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 z3 गिवन होगा। तो a और b की मदद से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। वी हैव सीन किस तरीके से लिखते हैं। और फाइनली वी विल पुट दिस पॉइंट इन द इक्वेशन फॉर्म बाय दीज 2 पॉइंट। कहने का मतलब यह है a और b से बनने वाली इक्वेशन में थर्ड वाले पॉइंट को पुट कर देंगे। अगर वो सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट इस इक्वेशन को, तो इट मींस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर है। और बात करें यहां पर एक क्या है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए थोड़ा सा देखते हैं, तो रेस करता हूं मैं पहले। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन। तो एक मेथड फॉलो करना होता है इंटरसेक्शन के लिए। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक, ये हमारे पास लाइन गिवन है, ये कहीं पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन होगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो गिवन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनली we will write like this, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, और या तो इसका डायरेक्शन रेशियो उसको इस तरीके से ले लीजिए, a1 b1, थोड़ा सा इसके डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के a1 b1 c1। अब तो डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गए होंगे। इस लाइन के गिवन है a1 b1 c1, और इस लाइन के हैं डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 और c2। ये बात समझ में आई। और तो हम लोग इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, L1 है, ये L2 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन a1 अपॉन b1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल्स टू लैम्डा। पैरामेट्रिक में लिख लिया एक की इक्वेशन, और दूसरे को हम लोग कार्टेशियन में लिखेंगे x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखा, और इसके कोऑर्डिनेट x y और z है, ठीक। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखा, x माइनस x1 अपॉन a1 क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोस, इसको इधर लिख दिया, y माइनस y1 अपॉन b1, इस तरीके से z माइनस z1 अपॉन c1, इस तरीके से लिखा। अब फाइनली क्या करेंगे, पहला स्टेप इक्वल्स टू लैम्डा लिखिए, यहां से x y z की वैल्यू निकालना है, x y z की वैल्यू निकालेंगे तो किसके, लैम्डा के टर्म्स में आएगी। फिर यहां से x की जगह पुट कर देंगे, इस x की जगह पुट कर देंगे। फाइनली दो दो करके सॉल्व करेंगे तो वहां से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। पहला स्टेप यह है कि इसको लैम्डा में रखना है, मतलब लैम्डा से कैलकुलेट करना है, तो एक्स वाई जेड मिलेगा। इस एक्स वाई जेड को
इसमें पुट करना है, दैट इज स्टेप नंबर सेकंड। और इसके बाद जो मिलेगा उन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। यहां से थर्ड में लैम्डा की वैल्यू नोन हो जाएगी, लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा मिलने के बाद हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, एक्स वाई जेड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज स्टेप नंबर 4। एक्स वाई जेड हमारा नोन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से देख लिया है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी कवरिंग द रिमेनिंग 2 टॉपिक्स, दैट इज एंगल बिटवीन 2 लाइंस, और जो भी रह गया है उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। एट द एंड, थैंक यू।